जब दुनिया की रचना हुई तो 8वें दिन इंसानों ने भगवान का स्थान ले लिया। उन्होंने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं। यह पूंजीवाद इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने इंसानों को अपने अधीन कर लिया। उसने इंसानों की ओर नीचे देखा और कहा, अब तुम मेरे हो। इंसानों ने अपने बटुओं की ओर देखा जो पैसे से भरे हुए थे। इस धन के लालच में उन्होंने वह सब कुछ खरीद लिया जो खरीदा जा सकता था। उन्होंने प्रकृति के सुंदर बगीचे, जिसे हम ईडन का बगीचा कहते हैं, में मौजूद हर जीव जंतु को मार डाला। उन्होंने हर चीज को प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया और सुपरमार्केट में ले आए। लेकिन 9वें दिन जब सृजन का अगला अध्याय शुरू हुआ, सुपरमार्केट में सामान खत्म हो गया। धरती जलकर राख हो चुकी थी। समुद्र मरी हुई मछलियों से भर गए थे। इंसान मदद के लिए भगवान की ओर मुड़े, लेकिन भगवान कहीं नजर नहीं आए। कोई नहीं जानता कि उपभोग कब और कैसे एक विचारधारा बन गया, एक ऐसा धर्म जो हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगा। शायद इंसानों में लालच हमेशा से था, लेकिन शुरुआती दिनों में यह लालच सीमित था। लोग केवल वही चीजें इकट्ठा करते थे जो उनके जीवित रहने के लिए जरूरी थीं, जैसे जंगल से शिकार किया हुआ मांस, पेड़ों से तोड़े गए फल या नदी के किनारे मिला कोई चमकदार पत्थर। ये चीजें न केवल उनकी जरूरतें पूरी करती थीं, बल्कि उन्हें खुशी और संतुष्टि भी देती थीं। उस समय की खरीदारी या संग्रह का अनुभव आज की खरीदारी से बिल्कुल अलग था। आज जब हम दुकानों में जाते हैं तो हम मानसिक रूप से थक जाते हैं। हमारी आत्मा खाली खाली सी महसूस करती है और हमें अपने अस्तित्व को लेकर असुरक्षा घेर लेती है। आज खरीदारी करना एक जटिल और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बन चुकी है। इसमें आत्मसम्मान की कमी, अपनी पहचान को लेकर चिंता, समाज का दबाव, लालच और अपराध बोध का एक जहरीला मिश्रण शामिल है। पूंजीवाद ने इन भावनाओं को चालाकी से हमारे खरीदारी के फैसलों में जोड़ दिया है। पहले वह हमें हमारे रूप, हमारी संपत्ति और हमारे व्यक्तित्व को लेकर इतना बुरा महसूस कराता है कि हम निराश हो जाते हैं। फिर वह हमें एकमात्र रास्ता सुझाता है, खरीदारी। इसे वह शॉपिंग थेरेपी का नाम देता है, यानी खरीदारी के जरिए मानसिक शांति पाने का तरीका। लेकिन यह शांति झूठी और अस्थायी होती है। पहले के समय में जब लोग कुछ खरीदते थे तो वह उनकी वास्तविक जरूरत के लिए होता था। एक शिकारी को भोजन चाहिए था, एक परिवार को आश्रय चाहिए था और एक बच्चे को शायद एक सुंदर पत्थर जो उसे नदी में मिला था। ये चीजें उनके लिए पर्याप्त थीं, बल्कि पर्याप्त से भी ज्यादा थीं। लेकिन आज, हजारों साल बाद, एक विशाल औद्योगिक मशीन दिन रात चल रही है जो हमारे लालच को और बढ़ावा देती है। यह मशीन हमें नई नई चीजें खरीदने के लिए मजबूर करती है ताकि हम अपनी असुरक्षाओं को छिपा सकें। जब हम कुछ खरीदते हैं तो हम वास्तव में कोई सामान नहीं खरीद रहे होते। हम खरीद रहे होते हैं उस सामान से जुड़ा सामाजिक रुतबा, वह झूठा आत्मसम्मान और वह अस्थायी खुशी जो वह सामान हमें देता है। उपभोग अब जरूरत पर आधारित नहीं रहा। यह एक जुनून बन चुका है, एक मानसिक बीमारी जिसे पूंजीवाद ने सामान्य बना दिया। इस जुनून का नाम है स्वामित्व का जुनून, यानी हर चीज का मालिक बनने की बीमारी। लेकिन विडंबना यह है कि जितना ज्यादा हम खरीदते हैं उतना ही कम हमें लगता है कि हमारे पास कुछ है। हमारी चीजें हमें नियंत्रित करने लगती हैं। वे हमारा मानसिक स्थान, हमारा बैंक खाता, हमारा आत्मसम्मान और हमारी पहचान हड़प लेती है। हम उन चीजों के गुलाम बन जाते हैं जिन्हें हमने मालिक बनने के लिए खरीदा था। समय के साथ सामान बनाने वाली यह औद्योगिक मशीन इतनी विशाल, इतनी कुशल और इतनी लालची हो गई कि उसने अपने आप सोचना शुरू कर दिया। उसका दिमाग अब इंसानों की जरूरतों को पूरा करने के बारे में नहीं सोचता था। वह केवल इस बात पर ध्यान देती थी कि कैसे वह अपने बनाए हुए हर सामान को बेच दे, चाहे वह बेकार ही क्यों ना हो। उसने मुनाफे की गणना शुरू की, बिक्री के अनुमान लगाए और अपने खर्चों को कम करने के तरीके खोजे। इस मशीन का एकमात्र लक्ष्य था बिक्री। इसी समय ब्रांडिंग का जन्म हुआ। ब्रांडिंग का मकसद था कि सामान में ऐसी खूबियां जोड़ी जाएं जो वास्तव में जरूरी नहीं थीं। मसलन, एक साधारण जूते को सिर्फ पैरों की सुरक्षा के लिए नहीं बेचा जाता, बल्कि उसे स्टाइल, रुतबे और व्यक्तित्व का प्रतीक बनाकर बेचा जाता है। यह वह मोड़ था जब उपभोग का मतलब पूरी तरह बदल गया।
अब उपभोग इंसानों की जरूरतों पर आधारित नहीं था, यह मशीन की जरूरतों पर आधारित हो गया था, यानी बिक्री की जरूरत। यह मशीन इतनी लालची हो गई कि वह किसी भी तरह का सामान, चाहे वह अच्छी गुणवत्ता का हो या घटिया, किसी भी तरह बेचना चाहती थी। इसके लिए उसने कहानियां बनाई, झूठे वादे किए और उपभोग को एक धर्म की तरह पेश किया। इस नए धर्म का नाम था उपभोग का चर्च। इस चर्च के पुजारी थे मार्केटिंग और ब्रांडिंग के विशेषज्ञ, जो इसके प्रचार को फैलाते थे। इस धर्म का भगवान थी वह औद्योगिक मशीन, इसके प्रचार अभियान थे इसके उपदेश, और इसके सामान थे इसके आशीर्वाद। इस धर्म के मंदिर थे शॉपिंग मॉल, जिनकी दीवारें छूट के विज्ञापनों से ढकी रहती थीं। उपभोग अब कोई जरूरत नहीं रह गया था, यह लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका था। लोगों को यकीन हो गया था कि जितना ज्यादा वे खरीदेंगे, उतना ही वे सुख और मोक्ष के करीब पहुंचेंगे। इस मशीन ने उपभोग के चर्च के साथ मिलकर लोगों के दिमाग पर इतना कब्जा कर लिया कि वह न केवल लोगों को नियंत्रित करने लगी, बल्कि उन्हें खा रही थी। लोगों का दिमाग इस तरह धोया गया कि वे बेकार चीजें भी खरीदने लगे। जब वे अपनी खरीदारी घर ले जाते और अपनी गलती का एहसास होता, तब तक मशीन अपना मुनाफा कमा चुकी होती थी। उपभोग का चर्च भी इस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा लेता था। फिर भी लोग बार बार शॉपिंग मॉल की ओर लौटते। वे जानते थे कि हर खरीदारी के बाद वे और खाली महसूस करते हैं, लेकिन उनका विश्वास अंधा हो चुका था। उन्हें लगता था कि ज्यादा चीजें खरीदने से वे खुश होंगे, समाज में उनका रुतबा बढ़ेगा और वे अपने दोस्तों को अपनी संपत्ति दिखाकर गर्व महसूस करेंगे। लेकिन हर खरीदारी के बाद उनका खालीपन और कर्ज दोनों बढ़ता गया। शॉपिंग मॉल इस नए धर्म के भव्य मंदिर बन गए। ये मॉल जितने शानदार होते गए, उतने ही ज्यादा लोग इनकी ओर खींचे चले आए। जितने ज्यादा लोग आए, उतना ही ज्यादा पैसा मशीन और चर्च को मिला। इस पैसे से और भी भव्य मॉल बनाए गए। ये एक ऐसा चक्र बन गया जो अपने आप चलता रहा। उपभोग का यह धर्म लोगों के दिमाग में इतना गहरा उतर गया कि वे इसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हर धर्म की तरह इस धर्म के अनुयायी भी समय के साथ कट्टर हो गए। उन्होंने मशीन को आदर्श मान लिया और यह नहीं देखा कि वह उन्हें ठग रही थी। उनके लिए मशीन परफेक्ट थी। यह धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन गया। इसने ईसाई धर्म, इस्लाम और अन्य सभी धर्मों को, जो कभी संयम और सादगी की बात करते थे, अपने अंदर समा लिया। अब ये धर्म केवल सांस्कृतिक सजावट बनकर रह गए। उपभोग, अतिरिक्त खर्च और आर्थिक विकास ही समाज के एकमात्र सिद्धांत बन गए। इन सिद्धांतों पर सवाल उठाना मना था। संयम रखना अब पाप माना जाने लगा। संसाधनों को बचाने की बात को सभ्यता के लिए खतरा समझा गया। अगर उपभोग में कमी आती या जनसंख्या वृद्धि रुकती, तो इसे सभी के कल्याण के लिए खतरा माना जाता। यह सोचना अजीब है कि कुछ समय पहले तक 50,000 से 1,00,000 लोगों का शहर एक साम्राज्य की राजधानी माना जाता था, लेकिन अब समाज एक नशेड़ी की तरह हो गया है, जो धरती के संसाधनों को बिना रुके खा रहा है। हमारी इस पूंजीवादी सभ्यता की सफलता इस बात में है कि उसने हम सभी को 18 साल की उम्र तक धरती के विनाश में शामिल कर लिया है। इस भ्रष्ट व्यवस्था को स्वीकार करना हर इंसान के वयस्क होने का हिस्सा बन गया है। भ्रष्टाचार हमारी सामाजिक व्यवस्था का आधार है। ये एक ऐसी सभ्यता है जिसका अंत निश्चित है। इंसानों ने उपभोग को जन्म दिया, लेकिन धरती ही असली उपभोक्ता है। वह इंसानों के बनाए ज्यादातर कचरे को सोख सकती है। वह हमारी सभ्यता को रिसाइकिल कर सकती है जैसा वह चाहे। इंसानों की कहानी का अंत अच्छा नहीं हुआ। चीजों के मालिकाना हक को लेकर झगड़े हुए और एक बड़ी जंग ने मानवता को खत्म कर दिया। यह जंग इतनी भयानक थी कि जलवायु परिवर्तन को अपना असर दिखाने का मौका भी नहीं मिला। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर इंसान पूरी तरह विलुप्त हो जाए, तो सिर्फ 40 लाख साल में धरती अपनी जैव विविधता को पूरी तरह ठीक कर लेगी। धरती इंसानों के बिना चल सकती है, लेकिन इंसान धरती के बिना एक पल भी नहीं जी सकते।